नमस्कार मेरे सभी साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस दौसा पर। साथियों, देव क्लासेस दौसा पर मैं आज काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 1 महीने का टाइम हो चुका है। सभी लोग इच्छुक है कि सर आप हमारे सफाई कर्मचारी भर्ती का जवाब क्यों नहीं दे रहे। वैसे मैंने हर न्यूज़ अपडेट आपको देता रहा हूं, लेकिन आपके पर्सनल सवालों उनका जवाब मैं दे नहीं पाया, तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं। साथियों, आज मैं उन सवालों का जवाब दूंगा जो आपने पर्सनली रूप से पूछे, है ना। तो आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, तो क्लास को लाइक शेयर करना, है ना। चलिए, यहाँ पर ऊपर जो कमेंट है इसको नामांकन करें। ये बिल्कुल कोई क्या गजब है, ऐसा है। मनु जी ने जो कमेंट किया है, 4 दिन पहले इन्होंने कमेंट किया था कि कब से आया आदेश। देखिए, अभी तक कोई आदेश नहीं आया है मनु जी। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अभी कोई आदेश नहीं आया है। कई लोग जो बता रहे हैं वो अखबार की फेक कटिंग छाप रहे हैं और फेक कटिंग को छाप के थंबनेल लगा रहे हैं और अंदर भी वही बता रहे हैं कि 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट, अनुभव में मिली है छूट, है ना। तो इस तरीके की न्यूज़ कटिंग छाप रहे हैं। अभी कोई आदेश नहीं आए हैं। संभावना है लास्ट जनवरी या 1 फरवरी में वापस आने की, लेकिन ऐसी विभाग की तरफ से अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से कि ये भर्ती इस दिन जारी हुई होगी, इस दिन इसके फॉर्म ऑनलाइन चालू होंगे या फिर पुराने फॉर्मों पर की जाएगी, वो भी हम बातें करेंगे, है ना। दूसरा जो कमेंट है भाई, इसको ज़रूरी पढ़ना है। गीता जी ने लिखा है कि सर बदला। सर कहीं नहीं बदले। सर पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। सर कहीं नहीं बदले, सर वही है, पहले भी ऐसे ही थे, आज भी वैसे ही है, हाँ? सरु समाज का कोई काम नहीं है। अब इसका मतलब ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं और वाल्मीकि समाज का स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि सरु समाज का कोई काम नहीं है। देखिए, देखा जाए तो ये भर्ती को पहले इत पर देखी जाए तो ये भर्ती वाल्मीकि समाज की थी। आजकल बेरोजगारी का पड़ाव ज़्यादा हो चुका है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो सभी समाज इसमें भाग लेने लग गई। पहले वाल्मीकि समाज इसमें भाग लेती थी, पहले इतनी नौकरियों में रुचि नहीं थी, आज नौकरियों में रुचि है। वो क्यों है? वो क्यों है आज नौकरियों में रुचि क्यों है? इस चीज़ का जवाब, क्योंकि 100 में से 10% लोग ऐसे हैं जिनकी गरीबी है। क्या है? गरीबी। बाकी 90% लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? शादी, है ना। 100 में से 10% लोग ऐसे हैं जिनकी गरीबी है, ध्यान से सुनना। बाकी 90% लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि यदि मैं सफाई कर्मचारी भर्ती में नौकरी लग जाऊं ना, 90% लोग, 10% ये कह रहे हैं कि मेरा कर्ज चुक जाएगा परिवार का, ना 2-5 लाख रुपए कर्जा है वो चुक जाएगा। लेकिन 90% लोग ये कहते हैं कि मैं नगर पालिका में नौकरी लग जाऊंगा ना, तो मेरे पास 2 पैसे होंगे तो मेरी शादी हो जाएगी। आजकल 2 रुपये कमाओ, नौकरी सरकारी होनी चाहिए। आप देखिए, 90% लोग ये चाहते हैं कि मैं नौकरी लग जाऊँ सफाई कर्मचारी में तो मेरी शादी हो जाए, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला, यहाँ पर देखिए, एक एक बात में दम है सर। ये लोग इस बार फिर 2018 वाला खेल खेलना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। इस बार सफाई करनी पड़ेगी, ना कि ऑफिस में बैठकर हाई मंजूरी करे। ऐसा इस बार नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने सफाई की भर्ती में फॉर्म भरा है, न तो उसने सफाई करनी पड़ेगी, रोड व नालों की
जय भीम जय वाल्मीकि। जय भीम जय वाल्मीकि से लग रहा है कि ये भी वाल्मीकि समाज का लोग हैं। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जो अदर समाज के जो लोग हैं ना, पहले दफ्तरों में बैठ के मौज मांड गए और वो पैसे उठा रहे हैं, घर बैठ के आराम से पैसे छाप रहे हैं। जाहिर सी बात है भैया, इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, जाहिर सी बात है, घर बैठ के आराम से पैसा छाप रहे हैं, है ना। लेकिन उनको सफाई करनी चाहिए ना। लेकिन मैं वाल्मीकि समाज वालों की बुराई नहीं कर रहा। हमारी समाज के लोग घर बैठकर पैसा छाप रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आपके साथ, है ना। लेकिन आप इनकी सफाई करना बंद कर दो। या आप ही को तो लगा रहे हैं पैसे देके सफाई करने के लिए, या आप या तो नौकरी करेंगे या फिर छोड़ देंगे। अगला देखो, विक्रम कुमार ने किया है ये जो ऊपरला मैसेज अजय जी ने किया था, ये विक्रम कुमार ने किया है। सही बात, हमारे लोगों को लेना चाहिए वाल्मीकि समाज की ही। बिल्कुल देखो भाई, वाल्मीकि समाज के लोगों को लेना चाहिए। अदर समाज के लोगों में आजकल बहुत सारी सर्व समाज में बेरोजगारी है, तो यार उनको भी ले लेना चाहिए, उनको भी यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन पहले ये भर्ती वाल्मीकि समाज की थी, तो वाल्मीकि समाज को लेना चाहिए। ये भी बात सही है, मैं पक्ष विपक्ष में बातें नहीं कर रहा, ठीक है। नीचे लिखा है वाल्मीकि समाज, तो विशाल अडीवाल वाल्मीकि समाज से हैं। आगे देखिए, अस्पताल में केवल कोरोना में वाल्मीकि समाज ही नहीं कार्य किया हुआ, अदर समाज ने नहीं। इसने लिखना तो ये चाहता था कि अस्पताल में कोरोना में वाल्मीकि समाज ने ही कार्य किया था, अदर समाज ने नहीं किया। बिल्कुल तेरी बात सही है। अस्पताल जब कोरोना चला था भैया, उसमें डेड बॉडी को उठाना, साफ सफाई करना वाल्मीकि समाज का ही काम था, बल्कि जो अदर समाज के लोग ने काम नहीं किया। आज अदर समाज के लोगों से कहे कि भैया हॉस्पिटल में या सड़क पर सफाई करनी है, बल्कि वो कर सकता है, सड़क सफाई कर सकता है। बल्कि जब कोरोना टाइम में किसी से कह दे कि भैया हॉस्पिटल में जाके तू सफाई कर, तो अदर समाज का लोग नहीं करेगा, क्योंकि इसके माँ बाप उसे भेजेंगे नहीं, बेटा मत जा, कोरोना है, डर, तू अकेला है, तेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, है ना, तू मौत के मुंह में मत जा, चाहे गरीबी में रह लेंगे। लेकिन वाल्मीकि समाज के परिवार वाले क्या कहते हैं, बेटा तू जा, अपन को खाने के लिए 2 दाने से मोहताज है, अपने पास कुछ भी नहीं है, बेटा तू खाने के लिए कुछ लेके आ। क्यों? उनके पेट की आग और भूख बिलखला रही है, इसलिए कोरोना में तुम क्यों नहीं गए। हम सफाई करना के लिए तैयार हैं, हमको नौकरी चाहिए, हम बेरोजगार हैं, परेशान हैं। देखिए, मुबारकी ने कहा है कि हम सफाई करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल भाई, जो सफाई करने के लिए तैयार है उनको फॉर्म भरने दे, और वो नौकरी ज़रूर लगे जिनकी सफाई करने में इच्छा हो। भाई काम कोई सा भी हो यार, अगर आप काम करने जाओगे तो बिल्कुल आपको नौकरी मिलनी चाहिए, मैं ये गुजारिश करता हूँ। क्यों नहीं करेगी, करेगी ना सर, सबको मौका दो तो सफाई नहीं करेगी। वैसे भी तो हो जाएगा, वो चाहिए कि वाल्मीकि समाज ही क्यों ना हो। बिल्कुल भाई, सबकी जांच हो, सबको मौका दिया जाए, सभी सफाई करें, सभी सफाई करने चाहिए, और सभी लोगों को जांच के साथ सफाई करें। जो आप जो कहते हैं छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे, जब भी तो छोटे कर्मचारी घर बैठे हैं और दूसरे लोगों को नौकरी करवा रहे हैं। यदि जब आगे से बड़े कर्मचारी आके रोज चेक करें, बिना सूचना के साथ चेक करें,
तो ये जो अदर समाज के जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना, फुकट की तनख्वाह ले रहे हैं, वो तुरंत ही या तो नौकरी करेंगे या फिर हट जाएंगे, है ना। आगे देखिए, भजन लाल सरकार ने 23,820 पदों पर भर्ती कराने में तो सांसें फूल गई और डकार गई। बेरोजगार के 45 करोड़ रुपए। अब बातें करते हैं कि बड़ी बड़ी, अब करवाने चले 30,000 पदों पर भर्ती। शर्म आनी चाहिए, शर्म। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 45 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो हमसे ही लूटा है। तेरी गहरों में क्या दम था, हमसे लूटा है वो सरकार ने हमसे लूटा है। और लूटने के बाद भी सरकार ने हमें कोई भी फायदा नहीं निकाला। जैसे हम 2023 में उस कच्चे झोंपड़े में रहते थे, आज भी 2024 निकल चुकी है, फिर भी हम 2025 में कच्चे झोंपड़े में रह रहे हैं। क्यों? पहले हम वही फटे कपड़े पहनते थे, आज भी हम वही फटे कपड़े पहन रहे हैं। क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमको नौकरी नहीं मिली, है ना। सरकार ने हमें लूटा है और कुछ भी नहीं किया, ये जाहिर सी बात है। लेकिन आजकल सरकार फिर लूटने को चली आ रही है। 30,000 पदों के नाम पर काला धब्बा निकाल रखे। होशियार सिंह जी ने कही है ये बात। बिल्कुल होशियार सिंह जी, आपकी सही बात है। आप लोग इस बात को क्यों नहीं बोलते? पहले सफाई कर्मचारी लगे थे, उन्हें सफाई का काम पर लगवाया जाने की, ऑफिस काम करेगा। यानी पहले जो सफाई में नौकरी लगाए गए थे उनको काम पर लगाया जाने की सरकार कोशिश करे। ये भाई का कहने का मतलब है सागर कुमावत का। तो ये सरकार सोचे, ये तो जातिवाद होगी। जितनी मिलने की पोस्ट होगी हमको दो फिर, यानी सब लोग अपनी जातिवाद कर रहे हैं। ओबीसी समाज ये कहती है कि हम ले ले, एमबीसी समाज ये कहती है हम ले ले, वाल्मीकि समाज ये कहती है कि हम ले ले। ये तो देखो, जातिवाद तो हर जगह हो रहे हैं, हर जगह जातिवाद हो रहे हैं। लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए। अब देखिए, मोहनलाल सैनी ने लिखा है, ये तो जातिवाद होगा, जितनी मिलेगी उतनी पोस्ट हमको दो फिर। वही कमेंट है, मैंने पढ़ लिया। 100% वाल्मीकि समाज, ओनली वाल्मीकि समाज, मतलब 100% ये वाल्मीकि समाज की भर्ती है। वाल्मीकि समाज को नौकरी मिलनी चाहिए। अरे भैया, अदर समाज को भी लेने दे दो। मोहनलाल सैनी ने लिखा है, फिर मिलेगी जाति से, फिर मिलने का अनुभव क्या मांगा जाता। यानी इसका कहने का मतलब है कि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर वो अनुभव क्यों मांगा जा रहा है, हाँ ना। यही बात है ना। जाति तो देखो, हर भर्ती में यदि जाति प्रमाण पत्र कास्ट के आधार पर होती है। मैं तो ये कहता हूं कि अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। यह भर्ती संविधान के अनुसार, आरक्षण के अनुसार ही होगी। बिल्कुल, जो पहले संविधान में जो नियम लिखे हैं उसके अनुसार ये भर्ती हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो फिर अनदर वैकेंसी में वाल्मीकि समाज को भर्ती क्यों करती नहीं चाहिए भाई? इसका कहने का मतलब है कि अदर वैकेंसी में वाल्मीकि समाज क्यों आती है? ये वाल्मीकि समाज की भर्ती है। तो ये भी बात सही है भाई। अगर वाल्मीकि समाज अपना हक सफाई कर्मचारी में मांग रही है तो अदर वैकेंसी में क्यों आती है? अगर सर्व समाज को यहाँ आने देती हो तो अदर वैकेंसी में वाल्मीकि समाज जाए, इसका कोई मसला नहीं है। अब साथियों, मैं एक बात बता दूं,
देखिए सरकार आपको गुमराह कर रही है। और यहाँ पर एक भाई ने बोला था जाति प्रमाण पत्र के बारे में। देखिए जाति प्रमाण पत्र एक कास्ट वाइज होता है ना, जो अपनी कास्ट को डिपेंड करता है कि कौन सी कास्ट का है और इसे कितनी छूट देनी चाहिए, इसके लिए काम में आता है। बल्कि मैं ये बात करूंगा, अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है इस भर्ती में। किसकी ज़रूरत नहीं है? अनुभव प्रमाण पत्र की। अनुभव प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों ज़रूरत नहीं है? इसलिए ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मान लीजिए मैं खुद मेरी कहता हूँ, मैंने इस भर्ती में फॉर्म लगाया और मेरा लॉटरी में चयन हो चुका है। ठीक है साहब, लॉटरी में चयन हो गया। मुझे लास्ट में 1 महीने की बात कर रहा हूँ, 1 महीने तक कंटिन्यू, मैं तो 2 दिन की बात करता हूँ, 1 महीने की नहीं, 1 दिन की बात करता हूँ मैं। मुझे कहा जाए कि आपको ये चीज़ सफाई करनी है, यहाँ पर सफाई करनी है, वहाँ पर अधिकारी तुरंत है, अगर उसे सफाई का ज्ञान होगा तो औजार पाती उठा के तुरंत सफाई कर देगा। भाई ये इस चीज़ से सफाई होगी। नाले की सफाई करवा रहे हैं तो नाले में कैसे जाना है, ये तो है नहीं कि वो नई ड्रेस पहन के गया और उसे जाके नाले में सफाई कर देगा। नहीं, वो ड्रेस कुछ हाथों में भी पहनेगा, कुछ मुँह के भी लगाएगा, है ना। नाले सफाई करने का औजार भी सही चुनेगा, तब जाके नाले की सफाई होगी। टैंक की सफाई किस तरीके से करनी है, तो वो सारी चीज़ें औजार पाती लेके जाएगा, तभी तो सफाई होगी। मान लीजिए हमें किसी एक लकड़ी की चिराई करनी है और लकड़ी की चिराई की जगह वो खरवाड़ी की जगह हथौड़ा ले गया, तो हथौड़े से तो पत्थर को फोड़ा जाता है, लकड़ी को सली तोड़ा जाता है। बिल्कुल, तो फेल है वो, सीधी सी बात है। तो साथियों, ये जो वैकेंसी है इसमें हमें गुमराह किया जा रहा है और अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ये भर्ती हो जाएगी। हालांकि जो लोग आपको गुमराह में डाल रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे गुमराह में ना डालें, और उम्मीद के तौर पे मैं बताऊंगा कि सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो मेरी एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलता है कि नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।